हेलो हाय नमस्ते। वेलकम टू 11 लाइट चैनल। और आप सब बहुत अच्छे होंगे, ये मुझे पता ही है। अब आप इस चैनल पर आए हैं तो आज हम बात करेंगे। आपको पता ही चल गया होगा, बोर्ड पर हूँ तो कुछ बताने जा रही हूँ। जैसे कि अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं, तो आपको जैसे नंबर्स दिख रहे हैं, ट्रिपल्स में नंबर्स के बारे में आज बात करने जा रही हूँ कि ट्रिपलेट नंबर्स दिख रहे हैं ना आपको, जैसे 111, 222, 333, तो उनका क्या मीनिंग है। अगर आप 111 नंबर देख रहे हैं, दिख रहा है ना आपको, 111 नंबर देख रहे हैं, तो स्पेशली ये अवेकन पीपल्स को दिखता है। अगर आप अवेकन हैं तो आपको दिखेगा। और इनको ये भी कह सकते हैं कि लाइट वर्कर्स जिसे कहते हैं, दे आर लाइट वर्कर्स। यानी कि आप लाइट वर्कर हैं और आपको ये 111 दिखाई दे रहा है। लाइट वर्कर का मतलब है यू आर द लाइट एंड यू आर अवेकन। और अब आप चाह रहे हैं कि दूसरे भी अवेकन हो जाएं, और आप पूरी जद्दोजहद में हैं कि जैसे मैं किसी भी परिस्थिति से बाहर निकला हूँ या निकली हूँ। हम एनर्जी हैं, इसलिए कुछ भी कह सकते हैं, लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं। तो जैसे हम निकले हैं बाहर, वैसा दूसरा भी निकले, हम यही चाहते हैं और हम इस कोशिश में लगातार लगे हुए हैं। तो जो 111 दिख रहा है आपको, वो लाइट वर्कर्स के लिए है। अब आप इसको अगर आप लगातार देख रहे हैं, देन स्टॉप एंड लुक अराउंड योर सेल्फ। ठीक है, ये एंजल्स आपको ये बता रहे हैं। एंजल्स के बारे में आपको पता ही है ना, एंजल्स आपके आसपास ही रहते हैं। ठीक है, आपकी हेल्प कर रहे हैं, जैसे आपको हेल्प करके अवेकन किया है, ऐसे ही अब आप बहुत स्ट्रॉन्ग परिस्थिति में आके अवेकन हुए हैं। तो ईश्वर या एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि 111 दिखा के कि जाओ, अब यू आर द लाइट वर्कर, गो एंड हेल्प अदर्स। ठीक है, तो जब आपको ये दिख रहा है तो आप सोचें, रुकें ज़रा, इधर उधर देखें कि आप क्या कर रहे हैं। तो ये सोचें कि आप क्या कर रहे हैं और क्या और किससे बातें कर रहे हैं इस टाइम। इट्स अ पॉजिटिव साइन, वेरी पॉजिटिव साइन दैट यू आर डूइंग राइट एंड ऑन द राइट डायरेक्शन ऑफ योर लाइफ। ये आपको एंजल्स बता रहे हैं। अधिकतर ये लाइट वर्कर्स को दिखता है, यानी कि जो चारों ओर अपनी ओर अच्छी थॉट्स की रोशनी फैला रहे हैं ना, तो ये उनको दिखता है। हो सकता है आप नोटिस ना कर पा रहे हो, बट ध्यान दें, हो सकता है आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स आपसे अटेंशन और हेल्प मांग रहे हो। तो डोंट बी विक्टिम। हेल्प मांग रहे हैं, हेल्प कीजिए उनकी। ठीक है, हेल्प अदर्स। मैं यहाँ लिखती हूँ, हेल्प अदर्स। राइटिंग ऐसे ही आ रही है, कोई बात नहीं, कैमरा भी पकड़ना है ना। सारी गड़बड़ चल रही है। कोई बात नहीं, वी आर द लाइट वर्कर्स। तो इस धुंधले को भी आप बिल्कुल अपनी रोशनी के थ्रू देख सकते हैं कि मैंने लिखा क्या हुआ है। ठीक है, तो एंजल्स हमें कह रहे हैं कि हेल्प अदर्स। ठीक है, दूसरों की हेल्प करनी है, लेकिन दूसरों की हेल्प करते करते क्या हो जाता है ना, हम दूसरे की एनर्जी लेने लगते हैं, क्योंकि हम खुद इम्पैथ होते हैं। और इम्पैथ की आपको क्वालिटीज़ पता ही होंगी कि ये बहुत जल्दी फीलिंग्स को पहचान लेते हैं और दूसरों की हेल्प करने लगते हैं, और उनकी जो वाइब्रेशंस है ना, उनको ग्रैब कर लेते हैं हम। और उसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जो नेगेटिव लोग हैं तो उनकी नेगेटिविटी भी हमारे अंदर आ जाती है। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि हम फिर किस तरह से अगर लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं, क्योंकि जिसकी हेल्प कर रहे हैं वो नेगेटिव होगा, विक्टिम मेंटालिटी का होगा, पेन में होगा, परेशान होगा, तो वो सारी एनर्जी हमें अट्रैक्ट ना करे, हम पर चिपके ना। तो हम उसके लिए क्या करें, उसके लिए बहुत सारी हेल्प लाइन्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, इसमें नहीं, अभी इसमें नहीं। ठीक है, इसमें मर्जिंग हो जाएगी फिर। तो आप ये देखिए कि 111 अगर आपको दिख रहा है तो इट मीन्स यू आर अवेकन लाइट वर्कर, और आपको करना क्या है, दूसरों की हेल्प करनी है। ठीक है, सीधी सीधी बात करते हैं फटाफट, क्योंकि बहुत लंबा हो जाते हैं टॉपिक्स, और बहुत बड़ी वीडियोज़ बनाने में थोड़ा सा बनाने में भी थक जाते हैं, और सुनने वाला भी कहता है बस यार इतना ही देखते हैं, ज़्यादा नहीं देखते। तो जो इतना मुश्किल से मैंने जो ये इन चीज़ों को गैदर किया है, और ये जो ज्ञान है, लव, ये जो नॉलेज है, विजडम है, ये मैं आपको देना चाह रही हूँ, तो ये रह जाता है, इसलिए मुझे भी थोड़ा कम बोलना चाहिए। ओके, मैं चुप हूँ। अब 222 अगर आपको दिख रहा है तो आप समझ जाइए कि आपके एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में उस जगह पर हैं जहाँ आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत पड़ रही है। आपको बैलेंस बनाना है। एंजल्स आपको कह रहे हैं
बैलेंस बनाइए। तो अब आप मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस बताऊंगी ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी। तो आप ये खुद समझिए कि आप जिस तरफ हैं, जिस लाइफ के पैथ पर अभी चल रहे हैं, आपको कहाँ बैलेंस बनाना है, किस पॉइंट पर अपनी नेगेटिविटी को ख़त्म करना है, कहाँ पर बैलेंस करना है। जैसे गुस्सा आ रहा है तो कैसे वर्क करना है ना। तो एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि ये टाइम है जब आपको कंप्लीट फेथ रखने की भी ज़रूरत है। और इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में अब काफ़ी शांति है, काफ़ी आप रिलैक्स फील कर रहे हैं। और जिस रास्ते पर आप हैं उस रास्ते पर आपको यूनिवर्स पर फुली ट्रस्ट रखना होगा। ठीक है, तो कंप्लीट फेथ रखिए। यूनिवर्स कह रहा है कि हैव कंप्लीट फेथ। ठीक है, कंप्लीट फेथ रखेंगे आप। अगर नंबर 3 आपको 333 दिखाई दे रहा है, ये भी बड़ा प्यारा वो है एंजलिक नंबर। तो इसके एंजल्स आपको ये नंबर दिखाकर बार बार फ़ोन के थ्रू, व्हीकल्स नंबर के थ्रू, कोई बुक के पीछे जो नंबर्स होते हैं उसके थ्रू, या नोट के थ्रू, या नोट नंबर्स के थ्रू आपको दिखाई दे रहा है बार बार। तो एंजल्स कह रहे हैं कि हम आपके आसपास हैं, डोंट वरी, हेल्प करने के लिए वो बिल्कुल रेडी हैं। और आपको रीअश्योर कर रहे हैं कि आपके प्लान्स बहुत अच्छे जा रहे हैं, यू आर गोइंग वेरी वेरी वेल। ये ना 1313 जो नंबर है उससे भी ये रिप्रेजेंट करता है, उसी की तरह होता है, उसी को एनकरेजमेंट को दिखाता है। 1313 जो है ये एनकरेजमेंट का नंबर है। ठीक है, तो ये दिखाता है कि एनकरेजमेंट आपके अंदर है और आप नहीं है, तो आप इसको गेन कीजिए, अपनी स्ट्रॉन्ग पावर को बढ़ाइए। वो सब कैसे बढ़ता है, वो बार बार हर वीडियो में एक ही बात होती है, इनर वर्क से होता है। अपने आप को मैनेज कीजिए, अलाइन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ब्यूटीफुल बातें कीजिए, पॉजिटिव बातें कीजिए, उससे अलाइनमेंट होती है। ठीक है, तो ये आपको बता रहे हैं कि आप अपने आप को अलाइन कीजिए। और इट्स अ टाइम टू अलाइनिंग योर सेल्फ एंड योर चक्रास। ठीक है, तो चक्रास को क्लियर करने का टाइम है, इनर वर्क करने का टाइम है, ये बता रहे हैं। अब हम देखते हैं 444। इफ़ वी आर सेइंग 444 एवरीवेयर, तो क्या करेंगे, ये एंजल्स आपको रिमाइंड कराने के लिए ये कह रहे हैं कि डोंट फील लो एस्टीम एंड यू आर कॉन्फिडेंट। एंजल्स आपको कह रहे हैं कि हारमोनियसली काम करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, अपनी गलतियों को स्वीकार करें, काम करें, पढ़ें, बातें करें, ये सब नहीं, वो हो गया, अब आप काम करें, डू योर वर्क। ठीक है, बी इन एक्शन। वो एंजल्स आपको ये बार बार बोल रहे हैं 444 दिखा के कि एक्शन में आइए। आप अभी यूनियन में नहीं हैं, वो ये कह रहे हैं, शायद हो, लेकिन इसका मतलब ये है कि आप यूनियन में अभी नहीं हैं, क्योंकि आपकी आउटर रियलिटी जो है ना, जैसे नेगेटिव रियलिटी होती है हमारी, तो आउटर रियलिटी आपके बिलीफ सिस्टम, आपके थॉट्स और आपकी फीलिंग्स को वापस रिफ्लेक्ट कर रहा है। तब जो आप हैं, आप दूसरे में देख रहे हैं, आप कह रहे हैं, आप ब्लेम कर रहे हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसने मुझे ये कहा। असल में आपके अंदर वो सब चल रहा है। सो डू योर इनर वर्क एंड रीच टू योर गोल। ओके, 555 अगर आपको नंबर दिख रहा है, तो इसमें 444 का है कि लो एस्टीम में अगर आप आ रहे हैं तो प्लीज़ मत आएँ, पॉजिटिव वर्क करें। और 555 का मतलब है कि ये अधिकतर उनको दिखता है जो काफ़ी पॉजिटिव हो रहे होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव चेंज आने वाला है, एंजल्स आपको ये बता रहे हैं। काफ़ी पॉजिटिवनेस आएगी आपके अंदर, आपके परिवार में, आपके बच्चों में, आपके माइंड में, आपके थॉट्स में। तो ये आपको 555 नंबर ये पॉजिटिवनेस को दिखाता है। और बहुत ही ज़बरदस्त एक रियली अ बिग पॉजिटिव चेंज आने वाला है। सो गेट रेडी। एंजल्स आपको बार बार ये नंबर दिखा के कह रहे हैं कि प्लीज़ रेडी हो जाइए, जॉय एंड हैप्पीनेस को ग्रैब करने के लिए रेडी हो जाइए। तो ये जॉय एंड हैप्पीनेस का भी नंबर होता है। ठीक है, और इस एंजल्स आपको ये नंबर दिखा के बार बार ये कह रहे हैं कि ये रिवॉर्ड पाने का टाइम है। जो भी आपने अभी तक मेहनत की है, जो वट एवर योर एंडेवर्स, गेट रेडी टू ग्रैब अ फ्रूट। ठीक है, जो भी आपने मेहनत की है ना, उसका फल चखने के लिए आप रेडी हो जाइए। इसलिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपको, उसको ग्रैब करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाइए। सो बाकी सारी कड़वी यादें हैं, कड़वे लोग हैं, उन सबको लेट गो करें, जाने दें, लेट गो कर दें, बस नहीं, अब मुझे कोई नहीं चाहिए ऐसा कोई। ठीक है, तो एंजल्स कह रहे हैं कि
लेट गो कीजिए सारी चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को आप लेट गो करना सीख जाइए, ठीक है। 666 आपको दिख रहा है, फ्री हो जाइए, ठीक है। 666 अगर आपको बार बार दिख रहा है, इट्स ऑल्सो अ वेरी ब्यूटीफुल नंबर, ठीक है। इट्स अ मार्क ब्यूटीफुल, आप ऐसे कह सकते हैं। अगर 6+6+6 अगर आप करते हैं तो इट इज़ इक्वल टू 9, और 9 किसको रिप्रेजेंट करता है? लव को, लव को रिप्रेजेंट करता है। लव किसको? लव योरसेल्फ, अपने आप को प्यार करना है। किसको प्यार करना है? अपने आप को प्यार करना है। नर्चरिंग का नंबर है ये, नर्चरिंग। नर्चरिंग मतलब आप अपने आप को नर्चर करें, जैसे बच्चे को करते हैं ना नर्चर, पालन पोषण। तो किसका नर्चर करना है? योर इनर चाइल्ड। इनर चाइल्ड है ना आपका, जो आप अंदर से बच्चे हैं, उसको नर्चर करने का टाइम है। प्रोटेक्शन का टाइम है। प्रोटेक्शन का को रिप्रेजेंट करता है ये 6। तो 666 आके अगर नंबर 9 बनता है तो ये बन जाता है लव का पूरा टोटल लव। लव के अंदर आपका सेल्फ लव आता है, नर्चरिंग इन योर इनर चाइल्ड आता है, प्रोटेक्शन आता है। प्रोटेक्शन किस चीज़ की? अपने इनर सोल की। आपका जो सोल है उसको प्रोटेक्ट करने का टाइम है, तो ये आ जाता है 666 का मतलब। लेकिन बाइबल में इसको मार्क ऑफ बीस्ट भी कहा जाता है। मार्क ऑफ बीस्ट का मतलब है बहुत खतरनाक, एविल नंबर। बट एविल नहीं कह सकते हैं, जिस कंडीशन में आप हैं। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं, आप खुद ही एविल हैं, एविल सोच के हैं, एविल ही होगा आपके साथ। बुरा करेंगे बुरा होगा, भला करेंगे भला होगा, सीधी सी बात है। अंग्रेजी में बोलो चाहे हिंदी में बोलो, बाइबल में बोलो चाहे किसी भी लैंग्वेज के धर्म को उठा लो, गलत करेंगे गलत ही आएगा, अच्छा सोचेंगे अच्छा ही मिलेगा, प्यार देंगे प्यार ही मिलेगा, फूल उगाएंगे तो फूल ही उगेंगे, कांटे बबूल का पेड़ उगाओगे तो बबूल ही निकलेगा ना। सीधी सी बात है, सीधी सिंपल बातें हैं। उसको हम पॉइंट्स में इंग्लिश से, हिंदी से, नंबर से, इस सब से करते हैं। सिंपल सीधी बात है। अगर कोई पढ़ा लिखा भी ना हो ना, वो बस ह्यूमैनिटी करता रहे, खाना खिलाए, जानवरों को खिलाए, लिविंग बींग्स को खिलाए, मज़े करे और मज़े में रहे और दूसरे को भी मज़े करने दे। सिंपल सीधी बात है यार, कोई समझता नहीं है। क्यों नहीं समझते? सिखाता नहीं है ना कोई, स्कूल में सिखाते नहीं है। कहाँ सिखाते हैं स्कूल में? स्कूल में तो आपके सब्जेक्ट बुक्स होती हैं, कोर्स बुक्स होती हैं, रट लो बेटा रट लो, इनको रटो, नंबर्स लाने। क्यों नंबर्स लाने? नंबर्स क्यों लाने? मेरिट में आना है। मेरिट में क्यों आना है? आपको अच्छे स्कूल कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, उसमें क्यों करना है? क्योंकि उसके बाद अच्छी जॉब मिलेगी। अच्छी जॉब क्यों करेगी? फिर उसके बाद प्रमोशन मिलेगी, प्रमोशन, शादी, बच्चे, घर, और फिर चलो जी ओके टाटा बाय बाय, ऊपर जाना है। छोड़ो, हमने नहीं जाना ऊपर अभी। ठीक है। 777 अगर आपको दिखता है, ये तो बहुत ही स्पिरिचुअल नंबर होता है। दिख रहा है क्या? लेट मी शो यू। ये है 777 अगर आपको दिख रहा है, इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल नंबर, ठीक है। बहुत ही स्पिरिचुअल नंबर होता है 777। एंजलिक नंबर होता है, बहुत ही प्यारा नंबर। 7 नंबर ही रिप्रेजेंट करता है एंजल्स को और गाइडिंग लाइट को, ठीक है। गाइडिंग लाइट का मतलब है अंधेरे से आप उजाले की ओर आ रहे हैं। तो ये आपको 777 जो है परफेक्ट ट्रिनिटी ऑफ गॉड को बताता है, ठीक है। जो भी ब्रह्मा विष्णु महेश भी समझ सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो परफेक्ट ट्रिनिटी ऑफ गॉड बताता है। इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल नंबर, अंधेरे से उजाले की ओर है, ठीक है। तो अगर आप अवेकन्ड हैं, आप इस नंबर को ज़्यादा से ज़्यादा देखते होंगे। 1111 देखते होंगे, 111 देखते होंगे और 777 देखते होंगे, 4 7s भी देख सकते हैं। ट्रिपल नंबर के बारे में अभी बात हो रही है, तो आप इसी की बात करेंगे अभी हम। हाँ, तो 777 के बारे में एंजल्स आपको कह रहे हैं कि इट्स शोइंग अस द पाथ ऑफ ग्रेटनेस एंड ग्लोरी। ये आपको बता रहे हैं कि आप जिस रास्ते पर हैं, ये बहुत ही ग्रेटनेस और ग्लोरी के रास्ते पर आप चल रहे हैं। हमारे अंदर ट्रू पोटेंशियल क्या है, क्या हमारे अंदर एबिलिटी है, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। ट्रू पोटेंशियल जानने का टाइम है। ट्रू पोटेंशियल हमारे अंदर क्या है, ये हमारा गाइडियन एंजल्स हमें बोल रहे हैं, ठीक है। हमारा पैशन क्या है, हमारा पैशन क्या है, हम किसके बारे में मोस्ट पैशनेट हैं, ठीक है। ये हमें बताया जा रहा है कि जिसके बारे में आप मोस्ट पैशनेट है, मीन्स कहा था ना मैंने पहले 24/7 जिस काम को आप कर सकते हैं बस वही काम करते जाइए। वही आपका सोल मिशन है, वही आपका सोल पर्पस है, ठीक है।
जिस काम को आप 24/7 कर सकते हैं खुशी खुशी, जिसमें आपको खाने की भी परवाह नहीं, जिसमें आपको सोने की भी परवाह नहीं तो अदरवाइज़ लोग यही करते रहते हैं, इतने घंटे नहीं सोए, आज तो हम सोए ही नहीं, आज तो हमने खाया नहीं, आज तो कम खाया है, आज तो व्रत ही हो गया हमारा। ऐसा सोचने वाले कुछ करते नहीं हैं, पैसिव होते हैं वो बहुत ही। 777 अगर आपको दिख रहा है तो आप ये सब समझ लीजिए इन बातों को कि आपको क्या करना है। और एंजल्स आपको बता रहे हैं कि ओपन योर हार्ट, अपने हार्ट को खोलिए। कैसे खोलेंगे? अब वो डॉक्टर के पास जाके तो नहीं खुलवाएंगे ना तो अपने हार्ट चक्रास को खोलिए। थोड़ा सा हंसना भी चाहिए ना, हमेशा सीरियस थोड़ी ना, पढ़ाई थोड़ी चल रही है। तो अपने हार्ट चक्र को ओपन कीजिए, हार्ट को मत ओपन कीजिए, ठीक है? ये अभी टाइम नहीं आया है। हार्ट तो हमारा कभी ओपन, कभी डॉक्टर कभी करे ही ना, हमें ऐसा काम करना चाहिए। हमारा हार्ट चक्र ओपन हो जाएगा ना, आप देखिए आपको कभी हार्ट अटैक आएगा ही नहीं। तो हार्ट अटैक नहीं आएगा तो डॉक्टर आपके हार्ट को खोलेगा ही नहीं, सीधी सी बात है, समझ जाया कीजिए जल्दी जल्दी से। मैं ये कह रही हूँ, मैं क्या कह रही हूँ, एंजल्स कह रहे हैं। एंजल्स ने मुझे कहा कि चल वीडियो बना बैठ के, तो मैं ये थोड़ा सा बना रही हूँ। मैंने ये सारे नंबर्स देखे हैं, मेरे लाइफ एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकते हैं, पर अधिकतर मैंने ये इन सब को महसूस किया है, इन पॉइंट्स को महसूस किया है, वो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप इन चीज़ों से आपको ये क्या बोलते हैं, को रिलेट कर रहे हैं, आपके अंदर भी यही फीलिंग आ रही है, अरे हाँ मैं भी ये नंबर देखता हूँ या देखती हूँ तो मुझे ऐसा ही फील होता है, मैं उस टाइम ये फील कर रही होती हूँ या कर रहा होता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे भगवान ये कहने वाले हैं। तो अगर आपको भी, आप इस तरह से इसको को रिलेट कर पा रहे हैं तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि क्या कर रहे हैं, ठीक है? क्या फ़ील हो रहा है आपको, या कोई और नंबर के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि मैं काफ़ी काम कर रही हूँ इस चीज़ पर, काफ़ी रिसर्च मेरी चल रही है अपने आप से ही, ठीक है? सेल्फ स्टडी चल रही है। तो अगर कहाँ गया है, हम ये कह रहे थे कि 777 दिख रहा है तो आप किसके बारे में पैशनेट हैं, आपका ट्रू पोटेंशियल क्या है उसको जानिए, आप क्या कर सकते हैं, अपना हाईएस्ट वर्जन आपका क्या है। यानी कि आप देखो, कंपटीशन हमने किसी से करना है नहीं, तो आप ये देखिए कि आपका हाईएस्ट वर्जन, आप अपने हाईएस्ट वर्जन कैसे बने। ये नहीं कि घर में कोई और अच्छा है तो मैं उससे अच्छा कैसे बनूँ, या सोसाइटी में कोई अच्छा है तो उससे अच्छा कैसे बनूँ, या सेलिब्रिटी से अच्छा कैसे। तो इतना उड़ने की ज़रूरत नहीं है, बी ग्राउंड, ठीक है? ग्राउंड में रहिए और ग्राउंडेड रहिए और खूबसूरत रहिए, धरती की तरह बन जाइए, ठीक है ना? उड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपको ये नंबर दिख रहे हैं, इट मीन्स आप काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, अवेकन्ड हैं, और आपको गाइडेड एंजल्स कह रहे हैं कि यू आर वेरी स्पिरिचुअल एंड गो एंड सर्च योर सेल्फ बाय योर डूइंग, बाय योर इनर वर्क, ठीक है? तो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि अपने हार्ट चक्रा पे काम कीजिए, लव को रिसीव कीजिए, और फिर देखिए क्या मिरेकल होते हैं। हार्ट चक्र ओपन होगा तो मिरेकल्स ही मिरेकल्स होते हैं। इसका मतलब एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि ये टाइम है आप अपना हाईएस्ट वर्जन बन जाएं। एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपको अपना काइंड और कंपैशनेट होने के मौके दिए जा रहे हैं। काइंड एंड कंपैशनेट मतलब बिल्कुल दयालु बन जाएंगे। कंपैशनेट मतलब आप जो लव है वो अनकंडीशनली करना जान जाएंगे। तो इस तरह के मौके में आपको मिलेंगे, उसको डिनाई मत कर दीजिएगा। कोई आपसे हेल्प मांग रहा है तो ये मत सोचिए कि प्लस माइनस क्या है, मेरा क्या फ़ायदा है, ठीक है? प्लस माइनस के चक्कर में माइंड को मत लगाइए, हार्ट को ओपन कीजिए। कोई दिल से मदद मांग रहा है, पैसे की, प्यार की, मीठे बोलों की, स्माइल की, जस्ट डू इट, ठीक है? उसको कर दीजिए, एंड एज अ रिज़ल्ट यू आर गेटिंग वेरी गुड एंड पॉजिटिव रेपुटेशन, ठीक है? इसका एंड का रिज़ल्ट क्या होगा, यही मिलेगा आपको। क्या रिज़ल्ट मिलेगा? अच्छा करेंगे तो क्या पाएंगे, अच्छा ही पाएंगे ना, तो पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा और रेपुटेशन बढ़ेगी, सो अलग, ठीक है? अब हम आते हैं 888 पर। 888 जो है रिप्रेजेंट करता है इनफाइनिटी को भी। मैथ्स में आपने पढ़ा होगा या साइंस में, तो इनफाइनिटी का होता है। इसका मतलब कुछ ख़त्म हो रहा है क्या? कुछ भी ख़त्म नहीं हो रहा। कहाँ से शुरू हुआ पता ही नहीं, ठीक है? कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ ख़त्म हो रहा है, कुछ एंड पता चल रहा है इसका? कुछ नहीं पता चल रहा। तो इनफाइनेट है। इनफाइनेट मतलब यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या हो रहा है? वही आपका जन्म हो रहा है, वही आप बड़े हो रहे हैं, वहीं आपकी मृत्यु हो रही है, यहाँ से फिर दोबारा जन्म हो गया। तो ये जन्म मरण का साइकिल हो गया, इनफाइनिटी है, ठीक है? ये बहुत अच्छा है वैसे ट्विन फ्लेम के लिए भी। ये भी अगर ये सारा ही ट्विन फ्लेम के लिए नहीं है, बस ये है कि स्पिरिचुअल जर्नी में है आप तो उसको उस तरह से देखिए और कमेंट कीजिए। स्पिरिचुअल जर्नी ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो आप उस तरह से इस चीज़ को
देखिए, अपने हर बात को देखिए, सुनिए, समझिए। अब बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है। लॉकडाउन टाइम चल रहा है, काम कीजिए अपने ऊपर, ठीक है। इसका मतलब है कि गाइडेंसेस आपको कह रहे हैं कि जो आपका लाइफ पैथ है और जो आपका सोल है वो एक ही है, यानी कि यूनिवर्स आपसे जुड़े हुए हैं, आपकी सोल और आप दोनों कौन, जो आपके डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन है, आप दोनों एक दूसरे से दिल से जुड़े हुए हैं। और ये इन्फिनिटी का भी नंबर है, और इसका मतलब है नेवर एंडिंग जर्नी। ये जर्नी ना ख़त्म होने वाली है। अब इसका मतलब ये भी है कि आपको बहुत ही प्रचुर मात्रा में बहुत सारा पैसा मिलने वाला है, फाइनेंशियल अबंडेंस जैसे कह सकते हैं। फाइनेंशियल अबंडेंस आपको मिलने वाली है, ठीक है। फाइनेंशियल अबंडेंस के साथ साथ लव भी बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। सो गेट रेडी टू रिसीव इट, जस्ट रिसीव इट। रिसीव कैसे करेंगे? जब आप लव में होंगे, जब आप हैप्पी होंगे, बहुत खुश होंगे, ठीक है। तो ये सब आपको मिलने वाला है। और एंजल्स आपको कह रहे हैं कि पास्ट लाइफ में आपने जो भी आपने अच्छे काम किए हैं ना, उसका रिज़ल्ट मिलेगा आपको, यानी कि अच्छे काम किए हैं तो अच्छा ही मिलने वाला है। तो 888 अगर आप देख रहे हैं तो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि यूनिवर्स आपके सोल पर्पस में पूरी तरह आपकी हेल्प कर रहा है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, 999। व्हाट डज इट मीन? या तो इसमें आपको ये बार बार दिख रहा है तो इट मीन्स या तो आपका रीयूनियन हो चुका है या यूनियन आपका होने वाला है, यानी कि आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हैं तो ये आपका यूनियन होने वाला है। और रीयूनियन, ट्विन फ्लेम से ऑलरेडी मिल चुके हैं तो रीयूनियन होने वाला है, इसका मतलब ये है, ठीक है। और अगर यूनियन में आए नहीं हैं और अभी जस्ट मिले ही हैं, जस्ट कैसे सोशल मीडिया से मिल रहे हैं या कैसे भी मिल रहे हैं आज के टाइम में भी, तो आप ऐसा फील करेंगे कि आप बहुत काफ़ी टाइम से इसको जानते हैं। इमोशनली अटैचमेंट आपको होगा, डेजा वू वाली फीलिंग होगी, ठीक है। तो अगर ये 999 आपको दिख रहा है और ट्विन फ्लेम से अभी आप मिले हैं तो आपको ये सब फीलिंग आ रही होगी। और मैरिड हैं या अनमैरिड हैं या जो भी हैं, मिल चुके हैं काफ़ी टाइम से, ब्रेकअप भी हो गया था, बहुत सारी अप्स एंड डाउन्स आए ट्विन फ्लेम जर्नी में या स्पिरिचुअल जर्नी में, तो 999 अगर आपको दिख रहा है इट मीन्स आपका कुछ ना कुछ जो लाइफ पाथ है वो कंप्लीट हो चुका है। कोई एक चीज़ आपकी, कोई लाइफ में किसी भी चीज़ की कंप्लीटनेस आ गई है, ठीक है। एक चीज़ कंप्लीट हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि भाई एंडिंग होगी, कुछ ख़त्म नहीं हुआ, इट्स अ न्यू बिगिनिंग। किसी कोई भी चीज़ ख़त्म होती है तो क्या होता है, न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो कुछ भी कंप्लीट हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो कोई दरवाज़ा है वो बंद हो गए, ठीक है। इसका मतलब एक बंद होता है ना तो दूसरा डोर आपके लिए ओपन हो जाता है, ना, खुल गया ना ये दरवाज़ा। तो भगवान ने एक दरवाज़ा बंद किया तो दूसरा खोल देते हैं। तो एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि प्लीज़ अपनी अलाइनमेंट में रहें, खूबसूरत ज़िंदगी बिताएं। कुछ भी कंप्लीट हो रहा है तो इट मीन्स एंडिंग नहीं है, ठीक है। अलाइनमेंट में रहें। 999 अगर आपको दिख रहा है, अलाइनमेंट में रहें, बिल्कुल फुली फोकस्ड रहें। यूनिवर्सल लॉज पर जो मैंने वीडियो बनाई है उसको बार बार देखें। क्यों? क्योंकि एंजल्स आपको 999 दिखाकर ये कह रहे हैं कि यूनिवर्सल लॉज पर फेथ रखें, कंप्लीट फेथ, बी हम्बल, बी लव, ये बता रहे हैं इस नंबर से। तो ठीक है, आज के लिए वीडियो इतना ही है। 111 में आप लाइट वर्क कर रहे हैं, हेल्प करेंगे दूसरे की। 222 में आप कंप्लीट फेथ रखिए। 333 1313 से रिलेटेड है, इनकरेजमेंट से रिलेटेड है। अपने ऊपर काम करें, अपने आप को शाबाशी दें। 444 मतलब आप लो एस्टीम में ना रहें, अपने आप को हाई वाइब्रेशन में लेकर आएँ, खाने से, एक्सरसाइज से, योगा से, मेडिटेशन से, पॉजिटिव थॉट से, ठीक है, पॉजिटिव टॉक से। 555 का मतलब है आप बहुत ही पॉजिटिव नंबर है ये, और लेट गो करें अपनी कोई भी नेगेटिव चीज़ों को। 666 का मतलब है आप अपने आप को प्यार करें, नर्चर करें,
अपने इनर चाइल्ड को प्रोटेक्ट करें, अपनी प्यारी सी सोल को। 777 मीन्स इट्स अ स्पिरिचुअल नंबर। और अपने ट्रू पोटेंशियल को जानिए। जिस काम को आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं उसको करना शुरू कर दीजिए आज से, अभी से। सारा टाइम वीडियोस देखने में मत लगाइए। मेरी वीडियोस देखने के बाद काम शुरू कर दीजिए। मेरी वीडियो ज़रूर देखा कीजिए, कमेंट ज़रूर मारिए। कमेंट लिखते ही नहीं हैं आप ज़रा सा भी। अच्छा लगा, नहीं लगा, कुछ तो लिखिए। कुछ और भी जानना चाहते हैं वो तो लिखिए, ठीक है। 888 का मतलब है इनफाइनिटी। इनफाइनिट मीन्स अबंडेंस ऑफ फाइनेंशियल, अबंडेंस ऑफ लव, ठीक है। तो गेट रेडी टू रिसीव लव। 999 का मतलब है रीयूनियन या यूनियन में आप आने वाले हैं। कोई चीज़ एक 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 किसी काम का आपका साइकिल जो है वो कंप्लीट होने वाला है। इट मीन्स एक दरवाज़ा बंद तो दूसरा खुलने वाला है। इट मीन्स न्यू बिगनिंग होने वाली है। आगे की वीडियोस में और बताऊंगी 000 के बारे में। आज के लिए इतना ही। और तो फिर इजाज़त दीजिए 11/11/11 लाइट को। सो बी हैप्पी, बी लव। थैंक यू सो मच मुझे देखने सुनने के लिए। आई लव यू ऑल। थैंक यू। बाय बाय।